नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कोई मूलधन 2 साल में 12,200 रुपया और 3 साल बाद 13,300 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, क्या करा है? मूलधन ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है। तो 2 साल में 12,200 रुपया हो जा रहा है। 2 साल में कितना हो जा रहा है? 12,200 रुपया हो जा रहा है। तो 12,200 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, 3 साल में कितना हो रहा है? तो 13,300 रुपया हो जा रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों? 13,300 रुपया हो जाए। ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों एनटीपीसी में। ठीक है, चलिए तो हम निकालेंगे 1 साल में कितना हो रहा है। आखिर 1 साल में कितना हो रहा है ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो घटाएंगे, ये नहीं कि ऊपर में से नीचे घटाएंगे, ऐसे नहीं, ज़्यादा में से कम घटाना है दोस्तों। क्या करना है? ज़्यादा में से कम घटाना है दोस्तों, ज़्यादा में से कम घटाना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो नीचे से ऊपर घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 1100। कितना हो जाएगा? 1100। और यहाँ भी चेक कर रहे हैं तो 1100 हो जा रहा है। ठीक है, तो 1100 क्या हुआ? 1 साल का ब्याज हुआ। 1 साल का हुआ ना ब्याज, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? अगर हम 1100 को कहें 1 साल का ब्याज है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 2200 रुपया हो जाएगा ना। बोलिए, 2200 रुपया हो जाएगा। 1 साल का ब्याज यदि 1100 रुपया है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 2200 रुपया होगा। ठीक है, 2200 रुपया होगा 2 साल का ब्याज। तो 2 साल का ये दिया हुआ है, इसमें ब्याज भी सम्मिलित है, मूलधन है ना, तो मूलधन में ब्याज सम्मिलित होता है ना। चलिए, तब 12,200 में से 2200 रुपये घटाते हैं तो देखते हैं। तो 12,200 रुपया में से यदि 2200 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 10,000 रुपया आएगा ना। कितना आएगा? 10 रुपया। तो हम लोग को ये क्या होगा? मूलधन हो गया। मूलधन दोस्तों कितना था? 10 रुपया था। यही तो आंसर था। तो देख लीजिए 10 रुपया है कि नहीं। तो 10 रुपया ऑप्शन में है तो मार देंगे। ठीक है, आया समझ में? तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। चलिए तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, देखिए किस तरह बनता है। ठीक है, तो कोई मूलधन 2 साल में 14,400 रुपया है और 3 साल में 3 साल के बाद 3 साल में बाद ना 3 साल के बाद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे के बाद होना चाहिए, के 3 साल के बाद 14,800 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग को मूलधन निकालना है। तो देखिए किस तरह मूलधन निकालेगा, ध्यान दीजिए। तो 2 साल में 14,400 रुपया हो जा रहा है, यानी 2 साल में 2 ईयर में कितना हो जा रहा है? 14,400। ठीक है, और 3 साल में कितना हो जा रहा है? 3 ईयर में कितना हो जा रहा है? 14,800 हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग पता करेंगे कि 1 साल में कितना हो जा रहा है, यानी 1 ईयर में कितना हो रहा है। तो 1 साल में पता करेंगे तो 1 साल का कितना हो जाएगा? ज़्यादा में से कम घटाएंगे, हम बताए हैं पहले ही कि ये नहीं कि ऊपर में से नीचे घटाने लगेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो 400 रुपये आया, यानी 1 साल का ब्याज कितना है? 400। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 400 में 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 800। कितना हो जाएगा? 800। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो 2 साल का ब्याज 800 हो गया। ठीक है, तो हम लोग मूलधन निकाल लेंगे, क्योंकि 2 साल का हम लोग को साधारण ब्याज मालूम है, ये मूलधन मालूम है। ठीक है, ए मालूम है। तो सूत्र भी होता है दोस्तों। सूत्र क्या होता है? P बराबर A माइनस SI, यही ना होता है, मूलधन माइनस ब्याज।
तो सूत्र से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम लोग को मालूम है कि ये 2 साल का, इसमें साधारण क्या बोलते हैं, मूलधन भी है और इसमें ब्याज भी है, ठीक है। तो इसमें से 800 घटा देंगे, तो जब 800 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 0 0, 14 में से 8 गया 6 और ये बच्चा 3, यानी 13,600 रुपये आएगा। तो 13,600 रुपये जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो देखिए किस तरह बनेगा। कह रहा है कि कोई मिश्रधन 2 साल में 14,000 रुपया हो जाता है, 3 साल में 15,000 रुपया हो जाता है, तो मूलधन निकालें। ये आप लोग को रिवीजन के लिए दिया गया है दोस्तों। सबसे पहले देखिए किस तरह बनेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई मिश्रधन 2 साल में, तो 2 ईयर में कितना हो जा रहा है, 14,400 रुपया हो जा 14,000 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। और 3 साल में, 3 ईयर में कितना हो रहा है, 15,000 रुपया हो जा रहा है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि 1 साल में कितना हो रहा है, 1 ईयर में कितना हो रहा है, ठीक है। यानी 1,000 रुपया हो जा रहा है, 1,000 रुपया आएगा, 1,000 रुपया आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 1,000 रुपया आएगा। तो पता करेंगे कि 1 साल में 1,000 रुपया यदि ब्याज आया है, तो 2 साल में कितना ब्याज आ जाएगा, 2 साल में कितना ब्याज आ जाएगा, 1,000 गुना 2 बराबर 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपया तो ब्याज हो गया, इसी में ना सम्मिलित है ब्याज, बताइए ब्याज जो है इसी में ना सम्मिलित है। तो हम इसमें के ब्याजवा घटा देंगे, इसमें का हम ब्याज यदि घटा देंगे 2,000 रुपया, तो हम लोग को मूलधन ना निकल जाएगा। इसमें कि यदि हम लोग ब्याज घटा देंगे तो जो 12,000 रुपया आएगा वो क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। अभी इसके पहले हम सूत्र बता चुके हैं दोस्तों, सूत्र बनाना चाहते हैं तो उस पर, नहीं तो आप लोग को मालूम है कि मिश्रधन दिया हुआ है ये, तो मिश्रधन में से अगर ब्याज को घटा देते हैं तो जो प्रिंसिपल होता है यानी जो मूलधन होता है वो क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, देखिए किस तरह बनता है। कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि क्षेत्रफल दुगना हो जाता है तो त्रिज्या कितना गुना होगी। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन किस तरह बनता है, देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसका क्षेत्रफल दुगना हो जाता है तो त्रिज्या कितना गुना हो जाएगा। ये पूछ रहे कितना गुना हो जाएगा, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। तो मान लीजिए ये वृत्त हुआ, ठीक है, मान लीजिए वृत्त हुआ, मान लीजिए ये यहाँ पे एक है, देखिए जल्दी से बनाने का। तो अगर हम इसको त्रिज्या निकालना चाहें, रेडियस निकालना चाहें, तो रेडियस किस तरह क्या करेंगे, रेडियस के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, √2 दे देंगे ना, क्या करेंगे, √2 दे देंगे। तो इसी तरह उसमें भी करेंगे, इसी तरह उसमें भी करेंगे। मान लीजिए 2 गो वृत्त है, ठीक है, यहाँ पे एक है, एक 2 गिना हो जा रहा है, तो 2 गिना हो जा रहा है, हम लोग को त्रिज्या निकालना है इसी का, कि त्रिज्या कितना गुना होगा। तो इसको क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे, तो रूट चढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 गिना था, तो इसी का ना पूछ रहा है, बोल देंगे कि √2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2 गुना हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत तरीका है, शॉर्ट मेथड भी, लॉन्ग मेथड भी। पहले बेस समझ लीजिए, इसके बाद शॉर्ट भी समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या कि इसका
दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा है। तो x प्लस 1 बटा x बराबर कितना है, 4 है, यही ना है। इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ना सूत्र होता है, प्लस 2ab, 2 ये कितना है, x है, और ये कितना है, b है, हो गया। ये कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, इससे ये कट जाता है, तब बच्चा कितना, एक्स स्क्वायर अब प्लस इसको 1 को 2 बार, क्या जरूरत है लिखने का, 1 को 2 बार कीजिए, चाहे इसको इस तरह लिख सकते हैं। तब बराबर हम लोग को कितना आया, 16 माइनस 2, इसको उधर भेज दीजिए, माइनस में हो जाएगा ना। तो ये माइनस में हो गया, 16 आया, तो 16 माइनस 2 कितना हो गया, 14 हो गया। चलिए हम डायरेक्ट 14 लिख सकते हैं यहाँ पे, बोलिए 14 लिख दिए। ठीक है, तो फिर इसको क्या करना है, फिर हमको तो 2 थोड़ा लाना है, 4 लाना है। तो चलिए फिर से देखते हैं, हम लोग का कितना आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, 14। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसको भी फिर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जब तक कि वो 4 ना आ जाते, यहाँ पर 4 आ गया, देखिए एक्स स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर सूत्र बिठाएंगे तो आ जाएगा, ध्यान दीजिए, हो गया। अब प्लस 2ab, पहले बेस समझिए, 2 ए कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू 2ab, ए एक्स स्क्वायर है दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर है इंटू 1/x स्क्वायर, और इसको भी गुना करेंगे तो कितना आएगा, 14 में 196 हो जाएगा ना। अब देखिए इससे ये कट जाएगा और 2 चला जाएगा उधर, तो 196 में से 2 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 194, 194 आ जाएगा ना। चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग को पता चल गया 194 आएगा। तो इस सब को तो ख़त्म, यहाँ तक ख़त्म, कितना आएगा, 194 आया। तो देखिए ये इसको क्या करेंगे, ये x के पावर 4 हो गया, प्लस ये भी 1 को 2 बार करेंगे तो 1 आएगा, और एक्स स्क्वायर को तो x के पावर 4 आ गया, बराबर कितना हो जाएगा, 194। 194 जो है वो आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 194 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग जल्दी से बनाना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको मान लीजिए जल्दी बनाना है हम लोग को, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे x के पावर कितना है, 4 है, तो 4 2 बार करा है कि 2 गुना 2 4 होता है ना। तो इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर करके 2 बार घटा देंगे, तो 4 चौके 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो ये तो 2 बार हुआ, ये तो 2 बार हुआ दोस्तों। तो फिर क्या करेंगे, 4 बार करना है ना, तो 2 बार हो गया, तो 2 बार और करना है। तो देखिए फिर स्क्वायर करके फिर 2 घटा देंगे, यानी 196 में से क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 194 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे आता है, तो आप अभी जो बेस बना है ना उसमें देखिएगा, उधर जाकर इधर उधर जाकर -2 घट रहा है और वहाँ पे स्क्वायर होकर कर रहा है। तो ये तो सब तो अपना मेथड है बनाना, अपना तरीका है बनाना। ठीक है, सब तो अपने से भी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान देंगे, देखिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अभी आ चुका है इसलिए डाला जा रहा है इसको, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए 72 है, 18 है, रूट इतना है, तो इसको तोड़ दीजिए। इसको 2 तरीका से तोड़ सकते हैं,
इसको दो तरीका से हम लोग तोड़ सकते हैं। देखिए, इसको इस तरह छोड़ दिए, 36 दूनी 72 गुना, इसको तोड़िए 9 दूनी 18। इसको अगर दशमलव वाला यदि न तोड़ने आए, तोड़ने तो आता ही होगा आप लोग को, अगर न तोड़ने आए तो इसको लिख दीजिए क्या, 4 बटा कितना लिख सकते हैं, 2 दशमलव के लिए 1 दे दीजिए, और 2 अंक है ना दशमलव के इस तरफ दाहिने तरफ है, तो 2 जीरो दे दीजिए, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। और इसमें भी असंख्य कीजिए, 64 लिख दीजिए, और 2 है ना, तो 2 जीरो दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए 36 का क्या हो जाएगा, 6 बाहर निकल जाएगा, रूट अंदर हो जाएगा, इंटू 9 का 3 हो जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 बटा 10 हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा 8 बटा 10 हो जाएगा ना, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 100 का 10 हो गया, 8 का 64 का 8 हो जाएगा, और 100 के 10 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 36 18, और इसमें से 2 को जब रूट वाला गुना होता है तो एगो निकल जाता है, 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है। आप प्लस ये देखिए, इसको बाटा पर के जोड़ करेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, 10 10 कट के 1 1, यानी एक बार में कट जाएगा, ठीक है। इसको तो आ जाएगा कितना 37 आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, देखिए किस तरह बनेगा। कार्य यदि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 1600 रुपया है तथा 3 वर्ष में 1700 रुपया है, तो वार्षिक दर क्या होगा, ये निकालना है। चलिए तो देखिए किस तरह बनता है, ठीक है। तो ऊपर कर देते हैं। कह रहा है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, साधारण ब्याज नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 1600 रुपया हो जा रहा है, तो 2 ईयर में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जा रहा है 1600 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। तथा 3 वर्ष में 1700 हो जा रहा है, यानी 3 साल में कितना हो जा रहा है 1700 हो जा रहा है, ठीक है। तो वार्षिक दर क्या होगा, तो 1 साल का पहले निकाल लीजिए कि 1 साल कितना बढ़ रहा है, तो 100 रुपया बढ़ रहा है। देखिए 100 रुपया बढ़ रहा है, 100 रुपया बढ़ रहा है, किस पर बढ़ रहा है 1600 से बढ़ रहा है 1700, ठीक है। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन देना तो इस तरह बना लीजिएगा, 8 दूनी 16, या फिर 4 चौके 16, 25 चौके 100, इस तरह कटा दीजिए, यानी 25 बटा 4, यानी 4 छक्का 24, 1 4 दूनी 8, और बच्चा 2 तो 4 5 20, यानी 6.25 आंसर आएगा, ठीक है। 6.25%, ठीक है। दर पूछ रहा है तो परसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 2000 रुपया है तथा 3 वर्ष में 2500 रुपया है, तो वार्षिक दर ज्ञात करें। तो देखिए इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अभी हम आप लोग को बता चुके हैं। तो देखिए 2 वर्ष में 2000 है और 3 वर्ष में कितना है 2500, तो 2 से 3 हो रहा है, यानी 1 ईयर में कितना बढ़ा 500 रुपया बढ़ा, ठीक है। 500 रुपया किस पर बढ़ा, तो 2000 था तो अभी ना बढ़ा है, बोलिए। तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 200 से 200 ना, 100 से 100 ना, 25 दूनी 50, यानी 25% आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 1200 रुपया हो जाता है तथा 3 वर्ष में 1800 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बना लीजिए, देखिए कैसे बनता है। तो देखिए 2 साल में 1200 रुपया है और 3 साल में 1800 रुपया है, तो एक साल में कै रुपया बढ़ा, तो 12 और 6 18, 600 रुपया बढ़ा। किस पे बढ़ा 1200 पे, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना, 200 से 200 12 5 60, यानी 50% दर जो आएगा ना 50% आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।